26 दिसंबर तक मुझे इस बात की प्रसन्नता है, देवाधिदेव महादेव जिनके नाम पर देव तलाश नाम रखा है हमारी विधानसभा का, मैं महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। देवाधिदेव महादेव और अष्टभुजा महारानी का आशीर्वाद हम सब पे रहे। मैं आपको प्रणाम करता हूं, ये हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहता हूं। भीषण ठंड के बीच समय करवट बदल रहा है और बदलते हुए करवट में हमारे जनप्रतिनिधि सरकार कामों की गति बढ़ाते हुए लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन इस आनंद के पूरे वातावरण में जब हम अपने देवी देवताओं की जयकार करते हैं, जब हम गीता जयंती मनाते हैं, अरे वो पवित्र गीता जिनके बलबूते पर सनातन संस्कृति अपने 3 मार्ग का आगे का मार्ग तय करती है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों मार्गों से गीता के 18 अध्याय के अंदर हमारे लिए हमारे सनातन संस्कृति की एक रोग में रोमांचित करते हुए आचार संहिता के कारण से हम अपने 33 करोड़ देवी देवताओं के दिए एक सीख के बलबूते पर दुनिया के अंदर अपने कर्म पे आगे जाते हैं और वो पवित्र गीता और जिनके मुंह से निकली हुई भगवान श्री कृष्ण जब हम उनकी जय जयकार करते हैं, भगवान श्री राम की जय जयकार करते हैं, तो हमारे विरोधी ये कहते हैं भगवान राम और कृष्ण की जय करो, इनके पेट में मरोड़ लगते हैं, इनके छाती पे सांप लगता है। अरे तुम चिल्ला दो, हम कहते हैं भगवान की हमारे कान के पर्दे फुटाए, उससे भी जोर से बोलेंगे। अब उतने वाले नहीं, अरे भगवान राम और कृष्ण की धरती पर है ये, अरे यहां त्योहार में बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? आपने कहा था धर्म की क्यों जय बोलते हो? आप बताओ, हम धर्म की जय नहीं बोले तो क्या अधर्म की बोलेंगे? आप तो धर्म की बात करते ही हो, आपने सदैव भगवान राम के भगवान कृष्ण के नाम पे रोड़े रोड़े रखा है। हमने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की सरकार है, 2019 नरेंद्र मोदी का, जिनके बलबूते पर शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए माननीय मोदी जी ने कहा कि शिक्षा हमारा चरित्र में उज्जवल धर्म मार्ग अपना नियत करने वाली होना चाहिए, हमारे गौरवशाली अतीत को गर्व करने वाली होना चाहिए, हमारे एक देवी देवताओं के अच्छे पाठ के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की लाइन में करने वाले होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जब हम इस मार्ग पे जाते हैं तो हमारे विरोधियों के मन में पता नहीं क्या कारण है, यहाँ की जड़ों से जुड़े ही चाहते हैं। क्या मालूम क्या कारण है, तो सनातन संस्कृति से उनके मन में दूसरा भाव आ जाता है। मैं समझ नहीं पाता, वो तो हमारे आपके सबके चाहते हैं, लेकिन इस देश की जय बोलने के बजाय वो अपनी जड़ों को किसी और से क्यों बोलना चाहते हैं? आज उनको जिस तरह से उनकी इसकी कीमत चुकाना पड़ रही है, ये वाकई हमारे जाएंगे के साथ देश खड़े होने वाला नहीं है, ये पूरे देश में कर रही है। कितना भी झूठ बोलो, कितना भी अलग प्रकार की बात करो, आपको जनता अच्छे से जान रही है। और ये तो मैंने पहले कहा है, आज जब हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं तो ये करें, हम विकास कहां हुआ, ढूंढिए
योजना बनाने के लिए कोई आगे बढ़े तो हमारी पार्टी आगे बढ़ी, हमारे आपका नेता आगे बढ़े, हमें इस बात की आनंद है। आज ये गवर्नमेंट जब आगे बढ़ करके अपनी आंखें खोल रहा है, समय करवट बदल रहा है, तो विकास के नए नए कीर्तिमान बनते जाएंगे। जब हम इसके विकास के पखवाड़े के अंदर 16,000 करोड़ से ज्यादा के नए निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं, तो प्रदीप जी आप बहुत भाग्यशाली। आखिर 5,100 करोड़ तो आप ही ले रहे हैं, ये नॉलेज के कार्य को 16,000 करोड़ के पखवाड़े में देश की भूमि पूजन करें, लेकिन अकेले 5,100 करोड़ से ज्यादा का अगर ट्रेन मिला तो मोबाइल के बात का आनंद है। और आपके आनंद में मेरा आनंद में ये हो जाता है। मेरा भी ससुराल रीवा पुराना जिला रीवा ही था, हमारे लिए आनंद आता। हमारी सनातन संस्कृति में 16 संस्कार के बीच विवाह संस्कार का अपना भी एक आनंद है। हमारे लिए तो जीवन अपने जन्म जन्म के रिश्ते निभाने वाला ये संस्कृति हमारी संस्कृति। मुझे इस बात का आनंद है जब आप विकास की बात करते हो पुनीत जी, सरकार सदैव आपके साथ खड़ी दिखाई देगी, इसमें कोई तकलीफ दिलाने वाली नहीं। आपने कहा और माननीय गिरीश गोवर्धन ने भी कहा, जो आपने मांगा सरकार आपके साथ है। आप तो खुद हमारे वरिष्ठ नेता हो। मैं देवताओं की बात कर देता हूं। पहले आपने कहा कि महाविद्यालय में एक स्टेडियम बनाना, जरूर बनाया जाएगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं। 5 करोड़ की लागत से आपने स्टेडियम बनाने की बात कही है। माननीय गिरीश गौतम जी का अभिनंदन करो, मैं यहीं से मंजूर कर देता हूं। दूसरा आपने कहा देवताल का शिव मंदिर, महादेव का मंदिर, साकार से निराकार की यात्रा केवल शैव संप्रदाय के माध्यम से होती है। जन्म से मृत्यु के बीच का समय सदैव देवमार्ग की तरफ ले जाता है और देवमार्ग से शिव मार्ग हमको अपने आप उस व्यवस्था से जोड़ता है। जीवन में जब भी समय मिले समय का सदुपयोग करें। जन्म एक बार मिलता है, जन्म के बाद अंततः यात्रा मृत्यु की तरफ बढ़ती है और जन्म का सरल अर्थों में हमारे सभी सनातन मार्ग भी बताते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करो, अंततः आखिरी मुकाम मृत्यु है। तो जन्म से मृत्यु के भी शिव सदैव सदैव के लिए हमारे सृष्टि के विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में जोड़ने के लिए आह्वान करते दिखाई देते हैं। इसीलिए काल की नगरी महाकाल की नगरी से देवी आता बोले महाकाल महाराज की। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग इस समूची सृष्टि में अपनी आभा कीर्ति ऊर्जा से सबके जीवन के मंदिर की कामना करते हैं। आपने कहा शिव मंदिर की व्यवस्था होना चाहिए, बिल्कुल की जाएगी। 5 करोड़ के माध्यम से जो आप कहोगे, आपने जो कहा वो सबको देने की घोषणा करता हूं। हमारे भी आपने कहा गंगेर से मोहन, उमरिया, इकहा कला, तिवरी, क्या कहोगे, जो भी आपने लिखा है सब हाँ है। थोड़ा उच्चारण में 200 का तो बुरा बात चाहिए लोग, लेकिन हमारा आपका रिश्ता बड़ा पक्का वाला, इसमें कोई शंका ना। आपने का एनपीआर बनाकर रखे, भविष्य में नोटों का उन्नयन किया जाएगा। मैं यही से घोषणा करता हूं, बिल्कुल एनपीआर उनके बारे में बनाया जाएगा। आप जो रहोगे वो भी सब होने वाला है। हमारे जनता की मांग के आधार पर अगर सड़क ही बनाना है तो सड़क सड़क ही होती है, विकास का नया प्रतिमान बनाती है। आज यहां में जब आया, इस 5 साल के पहले सिरसा
नया पर्यटन का केंद्र बना करके उसका लोकार्पण करके आपके बीच में आया हूं। एक बार आप सबको बधाई देता हूं। एक एक स्थान बूंद बूंद करके उनके उन्नयन के लिए, देश और दुनिया के सामने लाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और आज यहां पर जब जल के एक बड़े उपक्रम का भूमि पूजन हो रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से एक 15 दिन के अंदर प्रधानमंत्री का कितना उदार मिले और मध्य प्रदेश के प्रति कितना प्रेम है बताना चाहता हूं। दो ऐसी लोग अभियान कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के साथ पार्वती कालेसी जन्मन योजना में 20 साल तक मुकदमा लड़ते थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री 10 साल से कह रहे अच्छा काम हो जाएगा, जल से लोगों की जिंदगी बदलती है, जल ही जीवन है, जल की बूंद में जीवन छुपा है। आदमी के हाथों में परमात्मा ने यश दिया, लेकिन खेत में पानी तो अपने संसाधन से आएगा, नदी से, तालाब से, ट्यूबवेल से। ये नदियां जो है हमारे जैसे शरीर के अंदर रक्त वाहिनियां हैं, शरीर के अंदर जीवन देती है, रक्त प्रवाह से हमारी धारा तय होती है। ऐसे पृथ्वी माता के ऊपर उनकी ये नदियों से उनकी जिंदगी अपने आप में सफल तय करती है। ऐसे में अगर किसान पानी मांगता है तो जल भी देना चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। धन्यवाद करो मोदी जी का, हमारी सरकार बनी 70,000 करोड़ की योजना मंजूर करनी माननीय मोदी जी के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 70,000 करोड़ की योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर के इसी महीने 17 तारीख को हम अपने 11 जिले और 11 जिले राजस्थान के एक किसान के एक खेत तक पानी पहुंचाएंगे। और बुंदेलखंड के अंदर भी हमारे लाखन पटेल जी आते हैं बुंदेलखंड से, आपके प्रभारी मंत्री है, आपको भी बधाई देता हूं। दमोह से लगा करके सागर तक, छतरपुर से लगा करके पन्ना तक 10 से ज्यादा जिलों में बुंदेलखंड में केल बेतवा नदी योजना के माध्यम से 1 लाख करोड़ राशि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूर किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अतीत के उस गौरवशाली इतिहास को हमने केवल सुना है। कोई भागीरथ हुए, उनके कुल के सारे लोगों ने मां गंगा से कामना की, पृथ्वी लोक के अवतरित होकर के हमारे पुरखों को ताको। हमने भागीरथ और पूरी कहानी तो सुनी है, लेकिन आधुनिक भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से अपने देश के नायक को छोड़ा। अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। 1,75,000 करोड़ की योजना हमारे 15 दिन के पखवाड़े के अंदर आकार साकार होने जा रही है। इस बात का आनंद है। और जब हम ये पूरा अभियान चला रहे हैं, लेकिन एक बात को सुनना, ये 1,75,000 करोड़ में आपके 5,100 करोड़ हुए जो अलग से है, जो अपने आप के अभिनंदन करो बजट वालों के लिए। ये प्रदीप जी भी बड़े ऊंचे आदमी हैं। 5,100 करोड़ रुपया आप तो बहुत शांति पुष्टि करते हो, अभी फिर आपको तो पकड़ा दिया। वही बात में ताली बजाओ, प्रदीप जी मांगे हम कैसे बना कर सकते। प्रदीप जी ने कहा कि क्या खिड़कियां, कौन सा बोला आपने है?
मिनट का हॉस्पिटल तो जिला हॉस्पिटल बनता ही है, जोरदार अभिनंदन तो ये भी किया जाएगा। लेकिन मुझे अगली बार भी वो दोनों बहुत थी। हाँ जोरदार अभिनंदन, जो आप मांगोगे वो देंगे। विकास के मामले में हमारी सरकार ने संकल्प किया है, कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सभी लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, एक एक विकास के काम में जब तक हमारी सरकार लगातार काम करती जाएगी, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता जाएगा। आज के अवसर पर महुए का मेरा पूरा प्रवास है, लेकिन ये प्रवास लगातार चलता रहेगा, हम और आप मिलते रहेंगे, एक एक काम के लिए लगातार अभियान चलेगा। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। अपने पूरे छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे वार्ड में आप मेरी घर पर 76 प्रकार की योजनाओं के द्वारा हमारे 12 अधिकारी कर्मचारी के साथ घर घर पहुंचने का अभियान चला है। ये हमारा अभियान चलेगा 26 जनवरी तक। तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योजनाओं का हिस्सा देना ये हमने तय किया। सच्चे अर्थों में हमारे सरकार का एक साल अभी पूरा होगा, जो जिनको जरूरत है वहां तक योजनाओं का लाभ मिल जाए। तो मैंने संकल्प किया, अधिकारी कर्मचारी सब योजना बना रहे हैं, सारे जनता में मिल जाएंगे, एक एक योजना का लाभ नीचे को देना है, वो तैयार है। और मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हमारा माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। प्रवासियों की ओर बढ़ता हमारा मध्य माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकास के नीति नए के उपक्रम स्थापित हुए हैं। पिछले 12 माह मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व साबित हुए। आपको आज सौ लाख के लिए मैं